हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैंट की एक ऐसी प्रॉब्लम को लेकर जो 95% लोग फेस करते हैं, जिस वजह से उनकी पैंट बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, कौन सी हमारी प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारी पूरी पैंट बेकार हो जाती है? तो दोस्तों, जैसे हमने पैंट की कटिंग करके हमने इसको बनाकर पहन लिया। बनाने कर पहनने के बाद ही ये प्रॉब्लम हमारे समझ में आती है कि ये प्रॉब्लम हमारी आ कहाँ पर रही है। तो पहली प्रॉब्लम जो हमारी आती है वो आती है जो इंसीम का मार्क होता है, यानी इंसीम का जो मार्क होता है। पैंट हमारी साइड से तो अच्छी तरीके से गिर रही है, लेकिन अंदर की तरफ से पैंट हमारी यहां से इस तरह से टंग जाती है, नीचे से टंग जाती है। ये प्रॉब्लम हमारी आती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है? अब दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हम पैंट को पहनकर बैठ गए हैं, बैठने के बाद आसन में हमारा पैंट चिपक जाता है। जब तक हम पैंट को नीचे नहीं करते हैं तब तक हमारा पैंट नहीं आता है नीचे। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ साथ हमारी प्रॉब्लम आती है कि आसन में हमारा खिंचाव आता है। तो ये आसन में खिंचाव क्यों आता है? और इसके साथ साथ हमारी थाई भी यहां पर टाइट सी रहती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। जैसे आपको भी एक परफेक्ट तरीके का पैंट बनाना है और ये सारी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत, इसमें हमने आपको वो जानकारियां दी हुई जो आपको कोई और नहीं देगा है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह से हम टॉप पर मार्क करते हैं, लेंथ का मार्क करते हैं, आसन का मार्क करते हैं, घुटने का मार्क करते हैं, ये सारे मार्क आपको वैसे ही लगाने हैं जिस तरह से आप लगाते हैं। तो हम उस तरह से हम मार्क लगा लेते हैं। मार्क करने के बाद हम आपको समझा देते हैं, ये हमने आसन का मार्क किया है, ये घुटने का मार्क किया है, ये बॉटम का मार्क किया है। अब प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम हमारी कहाँ कहाँ पर स्टार्ट होती है और कहाँ कहाँ से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा होता है आसन। आसन के मार्क से ही हमारी जो है प्रॉब्लम ज्यादातर बनती है और बिगड़ती है। तो यहाँ पर आपको आसन का जो मार्क है वो उसी तरीके से करना है जिस तरह से आप पैंटों में करते हैं। लंबाई का 1/4 करना है या आपको हिप का 1/4 करके मार्क करना है। तो हमने यहाँ पर जो आसन का मार्क किया हुआ है वो किया है 9.5 इंच। इसकी जो लेंथ है वो 39 इंच है और इसकी हिप है 34 इंच। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब दोस्तों पहली प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं कि थाई हमारी यहाँ पर टाइट क्यों होती है। थाई हमारी टाइट इस वजह से हो जाती है कि जैसे हमने थाई का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमने मेजरमेंट लेते समय थाई को पूरा अच्छी तरीके से फिटिंग में नाप लिया। यहाँ पर हमने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की, या हमने लूजिंग ऐड की है तो 1 इंच की लूजिंग ऐड कर दी या हमने 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर दी। तो हमें यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से लूजिंग ऐड करनी होती है। जैसे हमारी थाई है 20 इंच, तो 20 इंच थाई है तो इसमें आपको कम से कम 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होगी। और जैसे आपकी थाई 18 इंच है तो 18 इंच में आपको 2 इंच लूजिंग ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है या कस्टमर से पूछ लेना है कितना लूज पहनता है पैंट को। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके हिसाब से मार्क करना है। तो जैसे हमारा थाई है यानी जांग है वो 18 इंच है, तो हमने यहाँ पर 2 इंच लूजिंग ऐड की। तो 2 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारा हुआ 20 इंच। 20 का हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 10 इंच। तो 10 इंच को हम क्या करेंगे, पहले तो सेंटर पर हम एक मार्क यहाँ पर करेंगे 5 इंच पर। 5 इंच पर मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हाफ इंच और आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा हो गया 10.5 इंच। इस तरह से मार्क करेंगे और 1.5 इंच पीछे की तरफ हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। तो पहला तो हमें यहाँ पर चेंज करना है, इस तरह से हम मार्क करेंगे। शेप देना है। पहला तो आपको थाई में इस तरह से मार्क करना है जैसे आपकी जांग चिपक रही है या आपकी जांग परफेक्ट तरीके से नहीं बैठ रही है, तो आपको इस तरह से मार्क करना है। यहाँ पर हम शेप किस हिसाब से देते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमारी शेप देने में। बहुत से लोग क्या करते हैं, सेफर को इस तरह से लिया, उन्हें आइडिया नहीं होता है, उन्होंने क्या किया, सेफर में कभी तो यहाँ से शेप दे दिया, कभी यहाँ से शेप दे दिया या कभी यहाँ से शेप दे दिया। यदि आप इस तरह से आइडिया से मार्क करेंगे तो आपकी जो शेप है वो बेकार हो जाएगी। जब आपकी यहाँ पर शेप बेकार हो जाएगी तो यहाँ पर आपका खिंचाव पैदा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर परफेक्ट तरीके से शेप देना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है। यहाँ पर आपको देखना है कितना राउंड हमारा यहाँ पर जा रहा है, तो इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ से सीधा एक मार्क करना है। अब इतना ही हम इस तरह से पलटेंगे और इस तरफ हम मिलाएंगे। ये करना बहुत जरूरी है और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। नीचे हम मार्क करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारा शेप सही से नहीं हुआ
जैसे हमने क्या किया, इस तरह से ले लिया और इस तरह शेप दे दिया। यहाँ पर हमने ज़्यादा राउंड में दे दिया और यहाँ पर स्ट्रेट कर दिया। तो इससे ये होगा कि यहाँ पर जो है हमारा कपड़ा खिंचाव मारने लगेगा, जिस वजह से हमारा ये पार्ट टंग भी सकता है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्क किए हुए हैं, इन मार्कों को एकदम सीधा करना है, इस तरह से। अब दोस्तों हम प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं कि पैंट हमारा आसन में खिंचाव क्यों मारता है, पैंट हमारी चिपक क्यों जाती है, थाई हमारी टाइट क्यों हो जाती है, सीट में हमारे रिंकल क्यों बन जाते हैं। तो छोटी-छोटी सी हम गलती करते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली जो हम गलती करते हैं वो करते हैं जब भी हम थाई का मेज़रमेंट करते हैं, तो मेज़रमेंट हम टाइट में ले लेते हैं, जिस वजह से हमारी थाई में जो प्रॉपर हमें मार्जिन चाहिए होता है वो मार्जिन हमें नहीं मिल पाता है, जिस वजह से हमारा जो है फ्रंट के पार्ट का जो मार्जिन है वो कम रहता है और बैक पार्ट में हम मार्जिन भी कम रखते हैं, जिस वजह से हमारा जो है पैंट का पार्ट मार्जिन को खींचता है, जिस वजह से यहाँ पर रिंकल बन जाते हैं। और यहाँ पर हमें कितना मार्जिन ऐड करना चाहिए जिस वजह से ये प्रॉब्लम ना आए। और जैसे हमारी सीट में प्रॉब्लम आ रही है, सीट हमारी यहाँ पर चिपक जा रही है, तो मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्जिन नहीं देते हैं। थाई में भी प्रॉब्लम आ रही है या सीट में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर हमने बताया है, यहाँ पर कुछ मार्जिन प्लस करके ही आपको चलना है, यहाँ पर आपको फिक्स मार्जिन नहीं रखना है। अब यहाँ पर हमें आपको कितना मार्जिन ऐड करना है, तो यहाँ पर कम से कम आपको जो मार्जिन ऐड करना है वो 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। किसी की थाई ज़्यादा ही हैवी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके भी मार्क कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर मार्जिन प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 1.25 इंच मार्क करना है और यहाँ पर 1 इंच मार्क करना है। तो यहाँ पर कुछ तो मार्जिन हम इस तरह से ऐड करके मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम सेफर को इस तरह से लगाएंगे। सेफर को आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, अंदर से भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से रखेंगे और शेफर को इस तरह से मार्क करेंगे। सीट का मार्क करते समय गलती होती है ज्यादातर लोगों की। सीट का मार्क यदि आपका सही हो गया, ना ही पैंट आपकी चिपकेगी, ना ही आपकी टंगेगी, ना ही आपकी रिंकल बनेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड से एक मार्क करना है। जितनी भी आपकी सीट है उसका आपको 1/4 करना है। जैसे सीट है हमारी 34 इंच, 34 का 1/4 करेंगे 8.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा लूजिंग चाहिए होता है। यदि हमें लूजिंग नहीं मिलेगी तो हमारी पैंट जो है बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से शेप देंगे, यहाँ से रखेंगे और एक शेप हम इस तरह से देंगे और एक शेप इस तरह से देंगे। अब यहाँ पर गलती होती है कि हमने क्या किया, यहाँ से लिया पैंट को, यहाँ से हाफ इंच ऊपर उठाया, उठाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से मार्क कर दिया, इस तरह से मार्क किया और हमने कटिंग कर ली। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जब भी मार्किंग करनी है तो इस वाले पॉइंट से लेना है और नीचे वाले पॉइंट से आपको इस तरह से मिलाना है। यहाँ पर बिल्कुल आपको जड़ से मिलाना है। यदि आप इस तरह से कटिंग करेंगे और मार्किंग करेंगे तो आपकी पैंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैंट आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।